की वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य अरावली की गोद में बसे एक सुंदर मनमोहक पर्यटक स्थल के बारे में, जो अजमेर जिले के टॉडगढ़ तहसील के बड़ाखेड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जंगली इलाका टाडगढ़ रावली अभ्यारण्य में आता है। यहाँ जून महीने में बरसात होते ही सुनसान हरी भरी हरियाली अपनी सुंदरता बिखेरने लगती हैं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। यह हरा भरा सुरम्य प्राकृतिक दृश्य मेरवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर पहरेदार सा खड़े पर्वत पर बना है। इस पर्वत को रोही पर्वत के नाम से जाना जाता है। वन्य व वन पंपतियों की विविधता से परिपूर्ण क्षत्र, लोक देवता की पूजन सामग्री के महक से महकता वातावरण, प्राकृतिक शांत व सुंदर स्थान पर कभी कभी उड़ती जंगली जानवरों के पक्षियों की आवाज़ों से परिपूर्ण चारों ओर फैला वन क्षेत्र प्राकृतिक रूप से संपन्न अभ्यारण्य है। इसी रोही पर्वत के शिखर पर एक प्राचीन सुंदर भव्य मंदिर बना है। यह मंदिर देवपुरुष मालदेव मांगट जी महाराज का है। मूल स्रोत मांगट जी महाराज पवार वंश के शिखर पुरुष थे तथा इन्हें पवार वंश के संस्थापक माना जाता है, जो दाराजी के 11वें वंश में रोहिता जी से हुए। रोहिता जी संत व ऋषि थे। इनके 2 पुत्र हुए हरिया जी व सरिया जी। हरिया जी जिसे मोटिस वंश का प्रारंभ माना जाता है व सरिया जी के वंशज जहाजपुर बिलवाड़ा क्षेत्र में बसे हुए हरिया जी के वंशज मोटिस ब्राकन बालिया वन प्रांतर में रहते हैं। पवारों के कुल 25 गोत्र बताई जाती हैं। हरिया जी से 7वीं पीढ़ी में सातू जी हुए, जो सातूखेड़ा बालिया के संस्थापक ठाकुर थे। इनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में से 5वें पुत्र मालदेव मांगट जी देवपुरुष के रूप में व्याख्या थे। इनकी एक पुत्री कुंडारानी हुई, जिसकी मोटिशों की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। दोनों भाई बहन लोक देवी देवताओं के रूप में अति पूजनीय हैं। मालदेव का जन्म ब्राकन के पास सातूखेड़ा में धनतेरस को संवत 1432 या सन 1429 ईस्वी को हुआ था। इनकी माताजी का नाम जगमल दे डाकल तथा पिताजी का नाम सातू जी था। मांगट जी का विवाह बड़लिया नवमी आषाढ़ महीने की नवमी के दिन सिंहदेव पटियानी के साथ हुआ था। बड़लिया नवमी शुभ कार्य विवाह मुहूर्त के लिए अच्छा दिन माना जाता है और सिंहदेव व मांगट जी महाराज का एक अच्छा प्रेम का दिन भी माना जाता है। 2023 में यह नवमी 27 जून को है और इस दिन विशाल जागरण मेले का आयोजन भी होगा। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए भगवान देव नारायण जी और मालदेव जी के बीच कैसे स्थापित हुआ था मासियात भाई का रिश्ता। जब आसिंद गोटा के 24 बगड़ावत जब युद्ध में खेल रहे थे तो बड़े भाई शिव भक्त सवाई भोज का देहांत हो गया था, जिनकी गर्भवती विधवा रानी साडू माता की गोद में वचनबद्ध कमल के फूल में भगवान देवनारायण जी ने कुंवर के रूप में अवतार धारण किया। साडू माता कार्तिक माह के पुण्य स्नान हेतु अपने 2 वर्षीय पुत्र देवनारायण जी के साथ पुष्कर आई। उन्हीं दिनों सातू जी मोटिस की पत्नी सिंहदे 1 वर्ष के कुंवर मालदेव जी को साथ पुष्कर स्नानार्थ के लिए आई हुई थी। नहाने के बाद घाट पर वस्त्र धारण करते समय संयोग वंश दोनों की कांचलियां बदल गई थी। जब यह बात मालूम हुई तो इसे देव संकेत मानकर दोनों ने एक दूसरे को बहन मान लिया। इस तरह भगवान देवनारायण जी व मांगट जी दोनों में मासियात भाई का संबंध कायम हुआ। बालक देवनारायण के आग्रह पर साडू माता अपनी कांचली बदल बहन से मिलने सातूखेड़ा आई। घोड़े पर सवार पता पूछती साडू माता उपली मेड़िया आई। यहाँ से बताया गया कि सातू जी बेड़ी माली में रहा करते हैं। बेड़ी माली के खंडर सातूखेड़ा के दक्षिण में आज भी हैं। यहाँ आकर देवनारायण ने हानि लगाई, शकुन मनाया। बाद में सातू जी, उनकी पत्नी और मालदेव जी ने आकर खूब स्वागत सत्कार किया और कुछ दिन यही प्रशंसा पूर्वक रहे थे। एक दिन देवनारायण जी ने मांगट जी को कहा कि घोड़े को पानी पिला कर लाए, परंतु आपको घोड़े की सवारी नहीं करनी है। कुछ दूर रावली मालादेह पर पानी पिलाने के पश्चात उत्सुकतावंश मांगट जी घोड़े पर बैठ गए। ज्यों ही घोड़े पर बैठे रस्सी खींची और घोड़ा दौड़ा तो जमीन छोड़कर ऊपर उछलने लगा। ये कोई आध्यात्मिक संकेत था। कई स्थानों की यात्रा कर पुनः यहाँ
स्थान आकर रुक गया था। जब माल जी डरे सहमे घबराए से घर पहुंचे और घोड़े को पसीने से तरबत देकर देव नारायण जी समझ गए कि मांगट जी ने घोड़े की सवारी की है। इस पर देव नारायण ने मालदेव को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से आप भी देवपुरुष हो गए हैं। 15 कलाएं मैं देता हूँ और 16वीं कला भविष्य में एक योगी देगा, जिससे आप अदृश्य हो सकेंगे। क्योंकि मांगट जी बिना गुरु के देव बने थे। देव नारायण जी को विदा करने के बाद मालदेव जी खारी नदी के तट पर तक एक पत्ते वाले खाकरे का पेड़ तक गए। उसी स्थान पर माल जी को कमर से बांधने का पट्टा टेकर पूर्ण देवत्व प्रदान किया। इसके बाद मालदेव जी अपने क्षेत्र में आर्य वर्षों कतक कई चमत्कारी कार्य कर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देव पुरुष होने का प्रमाण दी। मेवाड़ महाराणा से संबंधित एक व्यक्ति थाना रावल ने गोरखनाथ की धुनी नाहर मगरा उदयपुर डबोक से परीक्षा ग्रहण की व सिद्धियां प्राप्त की। दुनिया रमाते अलग जगह घूमते घूमते आसन जिलूला है। यहाँ स्थान रावतों गुड़ावतों का गुरुद्वारा है। यहाँ से जोगमंडी कोरमघाट गए। संवत 1444 में यहाँ मांगट जी की थाना रावल जी से भेंट हुई। यहाँ 100 गायें भेंट कर मांगट जी ने इन्हें गुरु बनाया और अदृश्य रूप में होने की विद्या जिलोलाव आकर प्राप्त की। मांगट जी मालदेव जी देवरे रोही पर्वत मालवा मेवाड़ मारवाड़ गुजरात से भी लोग दर्शनार्थी आते हैं। टाटगढ़ तहसील का क्षेत्र है। NH8 जैसा खेड़ा से बड़ाकन बटाखेड़ा के पश्चिम में 7 किलोमीटर तथा बामन हेड़ा के 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अरावली का यह पर्वत मांगट जी का मतारा से भी सुप्रसिद्ध है। कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।